दोस्तों, बीते हुए लम्हों की सारी बातें याद आएंगी, सताएंगी, तड़पाएंगी, बार बार हमें ये याद दिलाएंगी कि इस साल हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। कब दिन गए, कब हफ्ते गए, कब महीने गए, कब साल चले गए, कब 2023 बीत गया, पता ही नहीं चला। जी हाँ दोस्तों, आज साल का लास्ट दिन है, सुबह का टाइम हो रहा है। तो आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। बस मैं यही अपने गुरुदेव जी से प्रार्थना करूंगी आप सभी के लिए। जब सब खुश रहते हैं ना, तो हमें भी अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि जीवन का तो सुख दुख एक ही पहलू हो, वो तो कहीं ना कहीं से लगा ही रहता है, चाहे हम लाख कोशिश कर लें। बट जो एक वास्तविकता होती है ना खुश होने की, उतना गुरुदेव सबके जीवन में बनाए रखें। अगर दुख दे ना, तो उसको सहने की भी क्षमता दे, उसका कोई हल भी निकालें। और सुख इतना न दे कि हम मतलब सह ही ना पाएँ। बस दोनों का तालमेल जो है ना, वो बराबर बनाए रखें जीवन में। तो जैसे हमारा जीवन है, सुबह उठने के बाद हमारे जो काम है ना, सीधे शुरू होते हैं किचन से। फ्रेश होने के बाद सीधे किचन में हम सब भाग के जाते हैं। मन ही मन एक प्लान तो बन ही जाती है कि सुबह उठने के बाद चाय पीना है, चाय पीने के बाद आज हमें लंच में, नाश्ते में या फिर पूरे डे के लिए क्या बनाना खाना है, तो वो तो चलता ही रहता है। तो अभी मैं सबसे पहले सबके लिए अदरक वाली चाय बनाऊंगी, उसके बाद बाकी का काम शुरू कर दूंगी। तो क्या है ना कि ठंड जो है ना 3-4 दिन से बहुत बढ़ गई है। एकदम जो कड़कड़ाती वाली होती है वो ठंड है, और गलन तो सुबह शाम दोनों टाइम में बहुत अच्छे से हो रही है। थोड़े बहुत राहत दोपहर के टाइम में मिल रहे हैं, बट सुबह शाम तो हाथ पे बहुत गल रहे हैं। और मेरे साथ क्या है ना कि जब भी मैं उलन कपड़े अगर ऊपर नीचे दोनों पहन लूँ ना, तो एक इचिंग सी होने लगती है। पैरों में तो इतनी तेज़ होती है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने उलन पैजामे उतार दिए हैं और एकदम पतली वाली जो कॉटन की पैजामी होती है वो पहन के आई हूँ। मुझसे इनर पैरों में बर्दाश्त ही नहीं हो पाता है। मतलब 1 से 2 घंटा पहनो, उसके बाद एकदम ज़बरदस्त वाली इचिंग होने लगती है पूरे पैरों में। फिर निकाल के चेंज ही करना पड़ता है मुझे। तो अच्छा जी, कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि मैम उस वाले घर से ये वाला घर आपके बहुत अच्छे हैं, और जो लोग देख भी रहे हैं वो भी कह रहे हैं। मुझे तो कुछ ख़ास मतलब अंतर नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन यही है कि एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जब भी मैं किचन में काम कर रही हूँ ना, तो यहीं से खड़े खड़े अपने बच्चों का भी ख्याल रख ले रही हूँ। सीधे एकदम सामने दिखाई देते हैं, या तो वो टीवी देख रहे हों, या फिर मोबाइल चला रहे हों, या फिर अपनी स्टडी कर रहे हों। और इनसे भी हमारी किचन से ही बात हो जाती है, सामने फेस टू फेस। किचन में काम करते रहो, इनसे बातें करते रहो, या फिर किचन में खड़े खड़े न्यूज़ वगैरह चलता है तो सामने से एकदम टीवी दिखाई देती है। और मैं आप लोगों को बता दूं ना कि आज मेरा टीवी लगने वाला है। कई दिनों के जो इंतज़ार थे ना, वो आज फाइनली ख़त्म हो जाएंगे। खैर अभी तो वो लोग आए नहीं हैं, लेकिन इतना मुझे पता है कि सुबह के 8 बजते बजते वो लोग आ जाएंगे, जो लोग टीवी लगाने वाले मैकेनिक हैं, और टीवी वगैरह लगा के जाएंगे। उसके अलावा कुछ और भी मैंने अपने घर में नया काम कराया है, वो मैं आप लोगों को आगे की वीडियो में बता दूंगी। फिलहाल आप सभी लोगों को मैं इनवाइट करती हूँ मॉर्निंग के चाय पे। और इस साल की आखिरी चाय है ये, मतलब सुबह वाली। शाम को तो फिर चाय बनेगी ही बनेगी, बट सुबह वाली आखिरी चाय आप सभी लोग पी लीजिए। पिला तो नहीं पा रही हूँ, बट आप सभी लोग उसका जो टेस्ट होता है वो अनुभव कीजिएगा। तो इसी तरह से कुछ काम आज शुरू हुआ है, और मैं सोच रही हूँ ना कि उन लोगों के आने से पहले फटाफट अपने सारे काम निपटा लूँ। ठंड तो सच में बहुत लग रही है, ऐसा नहीं है, ठंड तो बहुत लग रही है, लेकिन काम जब करने लगो ना तो ठंड भी भाग जाती है। और ख़ास तौर पे ना जब पूरे कपड़े पहन लो ना, तो काम एकदम स्लो मोशन में होता है, मुझे ऐसा लगता है। और वही जब मैं हाफ़ स्वेटर वगैरह डालूँ या फिर हल्के फुल्के कोई कपड़े पहनूँ ना, तो घर के सारे काम फटाफट कर लेती हूँ। बस यूँ समझ लीजिए ना कि स्वेटर वगैरह एकदम मतलब पूरा पहन के मुझसे काम नहीं हो पाता है, बहुत धीरे धीरे करती रहती हूँ। तो चाय वगैरह मतलब जब बन गई है तो मैं लेके आ गई हूँ, और यहाँ पे बस अपना चाय एंजॉय करूँगी। और ये भी पास ही में है, कैमरे में नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो बस ये भी मेरे पास ही में बैठ के दूसरे साइड में चाय पी रहे हैं, और कुछ कुछ हमारी बातें हो रही हैं। तो मैं बता दूं कि आज संडे का दिन है, इनकी भी छुट्टी है, बच्चों की तो छुट्टी चल ही रही है। तो बस आज फुल डे हम लोग घर पे रहेंगे, इंजॉय करेंगे। कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम हुआ तो वो भी मैं आप लोगों से ज़रूर बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही नया साल आता है ना, बचपन की कुछ बातें याद आ जाती हैं। जैसे हम लोग 2 रुपया 4 रुपया इतना ही, इससे ज़्यादा क्या, इकट्ठा करते रहते थे कि जब नया साल आएगा ना, तो नए साल पे एक दूसरे को हम लोग ग्रीटिंग कार्ड देंगे,
1 रुपये वाली, 2 रुपये वाली, 2 रुपये वाली तो उसको देते थे जिससे हम बहुत अच्छा दोस्ती करते थे, ऐसा भी होता था। और जिससे हमारी कम दोस्ती रहती थी ना, उसको तो हम लोग 50 पैसे वाली भी कार्ड दे देते थे। तो वो बचपन की बात याद आ गई। और रही बात न्यू ईयर की शायरी की ना, तो क्या होता था ना, एक दूसरे से पूछ पूछ के छोटी छोटी 2-2 लाइन की शायरियाँ, 4 लाइन की शायरियाँ हम लोग लिखा करते थे। तो जैसे ही नया साल आता है ना, हम सोचते हैं कि वक्त कितना बदलता जा रहा है धीरे धीरे, वो सारी यादें, वो सारी चीज़ें एकदम पीछे छूटती चली गई, बहुत पीछे हो गई, शायद जीवन में कभी लौट के दोबारा ना ही आए। बीता हुआ पल कभी लौट के नहीं आता है, यही एक सत्य बात है फ्रेंड्स कि मतलब हमारे जीते जी तो वो लौट के कभी नहीं आता, उस चीज़ को हम कभी फिर दोबारा ला ही नहीं सकते हैं। इसीलिए ना लोग कहते हैं कि जब भी जिएं, हर पल जिएं तो खुल के जिएं, क्योंकि जो पल बीत जाता है ना, वो सच में कभी लौट के नहीं आता है। मुझे तो कभी कभी बहुत याद आती है, ऐसा लगता है कि 2003 में क्या था, 2013 में क्या था, 2023 में क्या हो गया। मतलब ऐसे कर कर के बहुत सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं। आजकल के समय में ना भाग दौड़ और पैसा इतना मायने रख रहा है ना, कि अपने ही अपनों से दूर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। और इन रिश्तों को समेटना भी अब धीरे धीरे बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बहुत कम टाइम निकाल के लोग एक दूसरे के पास जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सारी बातें फ़ोन कॉल पे, वीडियो कॉल पे ही लोगों की हो जा रही है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि सुबह अभी हम दोनों लोग बैठ के चाय पी रहे थे ना, तभी जो टीवी वाले भैया थे, उनको हम लोगों ने फ़ोन करके पूछा, तो वो बोले कि आधे घंटे में हम लोग आ रहे हैं। तो ये बोले कि फटाफट जाओ, मॉर्निंग का जो नाश्ते का काम है वो तुम कंप्लीट कर लो, वरना तुम भी इसी में बिजी हो जाओगी। होता क्या है ना, कि जब वो लोग आते हैं तो चाय पानी या फिर कुछ चीज़ें घर में और करानी थी, तो उसके बारे में भी बार बार जा जा के बताना पड़ता है, तो डिस्टर्ब होता है। तो फटाफट में आलू मटर की गोभी की सब्जी बनाई थी सूखी वाली, और फटाफट कुछ पूड़ियाँ वगैरह तल के रख ली थी, क्योंकि वीर को ना सुबह से ही आज सुर चढ़ा था पूड़ी खाने का। सो मैं सबके लिए एक ही बार में पूड़ी वगैरह बना के रख ले रही हूँ। तो जी हाँ, सुबह के जो 2 घंटे थे ना, हमारे लिए आज बहुत बिजी गए थे। इस कड़कड़ाती ठंड में एक मॉर्निंग का जो पोंछा होता है वो छोड़ के बाकी के सारे मैं की थी, डस्टिंग वगैरह सब कुछ की थी। और इतना मतलब सुबह-सुबह भाग-दौड़ हो गया था ना, कि आप लोगों से क्या बताऊँ। लेकिन चलिए, मेरा बहुत सारा काम इसी बहाने आज निपट भी गया था, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद शेयर कर भी दूँगी। तो मुझे आप लोगों से एक ज़रूरी बात ये पूछना था ना, कि मेरी तरह कितने लोग ऐसे हैं जो बचपन में एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड दिए थे, या फिर कुछ शायरी भी हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे हमारे टाइम पे एक बहुत ही फेमस छोटी छोटी शायरी थी, जैसे कि टमाटर के रस को जूस कहते हैं, या जो ग्रीटिंग कार्ड नहीं देते उसे कंजूस कहते हैं। कुछ इस तरह की थोड़ी सी फनी फनी टाइप की शायरियाँ हम लोग लिखा करते थे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए, वो लोग आ भी गए थे बात ही बात में, जो टीवी लगाने वाले लोग थे, या टीवी लगाएंगे, इन्वर्टर सेट करेंगे। तो ये सारा काम वो लोग शुरू भी कर दिए थे, और मेरी पूड़ी वगैरह बन के सब कुछ तैयार हो गई है। तो मैं सबके लिए एक तरफ चाय चढ़ाई हूँ, और इसी बीच चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो बड़े डब्बे से निकाल के छोटे वाले डब्बे में फिर से मैं रिफ़िल की हूँ। और अब मैं आपको 1-2 घंटे बाद का ये क्लिप दिखा रही हूँ, जब मेरी टीवी लग गई थी। तो मैंने सूर्य के ऊपर ही टीवी अपना लगवाया था, क्योंकि बहुत से वॉल ऐसे थे जहाँ वायरिंग जो होती है बिजली का, उसका पाइप दौड़ा था, कहीं पानी वाला पाइप दौड़ा था। उसकी वजह से हम लोग जो ड्रिल होता है ना, वो नहीं करवा पा रहे थे, तो मजबूरन हम लोगों को सूरज के ऊपर ही टीवी सेट कराना पड़ा। तो फ्रेंड्स, घर में टीवी के अलावा कुछ नए काम ये कराने थे मुझे, कि ये जो विंडो आप देख रहे हैं ना, पूरे विंडो पे कांच लगे हुए थे, जिसके वजह से ना रात को बहुत ठंड आती थी। मतलब ठीक से ढंग से हम लोग सो भी नहीं पा रहे थे कई दिनों से। तो बस इस विंडो पे पर्दे लगाने हैं, तो उसके लिए राड की ज़रूरत थी, तो उसे भी ड्रिल करके वो लोग राड लगा दिए थे। और इन्वर्टर का कनेक्शन तो हो ही नहीं पाया किसी कारणवश। अब फिर वही है कि वो लोग आएंगे तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो घर में मैं कहाँ कहाँ पर्दे लगाई हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दूँगी। बट जल्दी से आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि कितने लोग बचपन में न्यू ईयर पे अपने फ्रेंड्स को कार्ड दिया करते थे, और कितने कितने पैसे वाले दिया करते थे। मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग मेरी तरह ज़रूर मिलेंगे, बट आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फटाफट हम और ये दोनों लोग मिल के मॉर्निंग का काम, ये जो पर्दे लगाने वाले हैं वो ख़त्म कर रहे हैं। उनके जाने के बाद से काम में हम लोग लग गए हैं। वो लोग थे तब तक तो मैं कोई भी वीडियो नहीं शूट की हूँ।
तो जो बीच का पोर्शन है ना हॉल का, तो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा रॉड लगवा दिया है और उसमें 4 पर्दे एक साथ लगाए हैं। मेन डोर पे, बालकनी वाले पे, सब जगह मैंने पर्दे लगा दिए हैं। अब मेरा जो घर है ना अंदर से बहुत अच्छा दिख रहा है। जल्द ही मैं आप लोगों के साथ हाउस टूर की वीडियो भी शेयर कर दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। और जल्द ही मैं मिलूँगी आप लोगों से नए साल में नए व्लॉग के साथ। आप लोग पुराने साल की खट्टी मीठी यादों के साथ नए साल में हंसते खेलते प्रवेश कीजिएगा। आप सभी लोगों को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर।